अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना पमिस्ट इमरान बशीर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पमिस्ट्री की लाइंस के ऊपर बहस कर रहे हैं और आजकल हमारा जो मौजू चल रहा है वो है किस्मत की लाइन। किस्मत की मुख्तलिफ सूरतों के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और इसके बारे में हम लोग आपको यानी कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आसान लफ्ज़ों में, कि आप आसान लफ्ज़ों में पमिस्ट्री को सीख जाएँ। तो इससे पहले कि हम अपने मौजू को शुरू करें किस्मत की लाइन के बारे में, तो जो लोग मेरे इस चैनल के ऊपर नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है मैं उनका बेहद शुक्रगुजार और ममनून हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो हम चलते हैं वक्त को ज़ाया किए बगैर जल्दी से अपने लेसन की तरफ। तो ये जैसा कि आपके सामने है कि ये लाइन है ए और बी, ये किस्मत की लाइन है। तो अब हम किस्मत की लाइन के बारे में करते हैं। ये ऐसी बारीक सी लाइन है, ऐसे लगता है जैसे कि अभी मिट सी जाएगी, जो बहुत ही बारीक और पतली सी लकीर सी है, और बस ऐसे ही है कि जैसे किसी ने पेंसिल लग गई हो और अभी मिट जाएगी ज़रा सी देर बाद। तो ये इतनी बारीक लकीर जो सी होती है, ये टेढ़ी मेढ़ी और नहायत बेकायदा किस्म की होती है। ये ऐसी लकीरें तो ये जिस शख्स के हाथ में होती है, ये ए और बी की मैं बात कर रहा हूँ, ये किस्मत की लाइन है। तो ये जिस शख्स के हाथ में होती है, तो जिसमें ज़िंदगी की भरपूर कुव्वत ना हो, उस शख्स के हाथ में होती है। ना वो जिस्मानी तौर के ऊपर ताकतवर होता है, ना दिमागी तौर के ऊपर ताकतवर होता है, बल्कि इसके दिमाग की लकीर भी उमदा नहीं होती। यहाँ पे दिमाग की लकीर होती है, आपको पता ही है सारा कुछ। जिनको नहीं पता है इस चीज़ का, जो मेरे यानी कि पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो पीछे जाकर मेरे लेसन को देखें, उनको सारी चीज़ों की समझ लग जाएगी। तो अब हम इतनी डिटेल में फिर दोबारा से शुरू नहीं हो सकते, आप लोग पिछले लेसन जाके देख लें। तो ना वो जिस्मानी तौर के ऊपर ताकतवर होता है, ना दिमागी तौर के ऊपर, और उसकी दिमागी लकीर भी उमदा नहीं होती। और ज़ोहरा का उबार, ये ज़ोहरा का उबार होता है, ये भी बैठा हुआ होता है, और ज़िंदगी के मसाइल और अमूर के लिए जिस तहम्मुल, बुर्दबारी और क़ुव्वत बर्दाश्त की ज़रूरत होती है, वो इसमें बराए नाम होती है ऐसे शख्स में जिसके हाथ में ये लाइन हो। इसमें हर तरह का स्टेमिना की बहुत कमी होती है। ऐसा शख्स अगर कभी अपने एम को, अपनी मंजिल को सामने रख कर मेहनत करने का इरादा करे, तो जिस्म उसका साथ नहीं देता, उसकी सेहत उसका साथ नहीं देती, और उसका काम यूँ दुगना हो जाता है कि पहले वो अपने जिस्म को ठीक करने पर मेहनत करे, यानी तंदुरुस्त हो। वो कहते हैं ना कि सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। तो साबित हुआ कि जद्दोजहद के लिए, मंजिल के हसूल के लिए, मसाइल से ओहदा बरा होने के लिए जिस्म की ज़रूरत होती है। तो अब हम एक और आपको इसके बारे में बताता चलूँ, एक और कंडीशन के बारे में, कि अगर ये लाइन जो सी है, ये यूँ करके टेढ़ी मेढ़ी सी बनी हो, और बारीक सी और टेढ़ी मेढ़ी सी बनी हो, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इसको आप सी और डी का नाम दे लें। तो ये लाइन जो सी है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये क्या होती है। तो ये जो सा है, इसके अंदर भी बेकायदगी का काफ़ी अंसर पाया जाता है इस इंसान की ज़िंदगी में। इसकी ज़िंदगी में भी कोई ज़ब्त और नज़म, यानी कि नज़म, वो ज़ब्त और तरतीब नहीं होती, डिसिप्लिन नहीं होता। जो कोई काम शुरू करता है फिर उसे मुकम्मल किए बगैर ही अधूरा छोड़ देता है। तो ख़त किस्मत का टेढ़ा और बेकायदा होना उसकी बेरब्त ज़िंदगी की इक्कासी करता है, क्योंकि उसमें तसलसल नहीं होता और यकसानियत नहीं होती उसके बीच में। तो ज़ाहिर है कि तमीरी काम के लिए मेहनत मुसलसल, यानी कि मुसलसल और लगातार मेहनत की ज़रूरत होती है, और ज़िंदगी के किसी काम में तसलसल बरकरार रखने के लिए नज़्म व ज़ब्त और तरतीब व तंज़ीम, यानी कि डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है। मंज़िल मकसूद पर पहुँचने की लगन आपको कितनी भी शदीद क्यों ना हो, अगर आपके कारकर्दगी में, अगर आपके काम में तसलसल नहीं है, तो कुछ भी नहीं, सब कुछ बेकार है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक शख्स मेहनत का भी आदी हो, लेकिन उसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, उसके काम में डिसिप्लिन नहीं है, तो उस मेहनत का वो फल नहीं मिलता, वो रिजल्ट नहीं मिलता जो उस शख्स को मिलता है जो मेहनत और मशक्क़त और डिसिप्लिन, यानी कि नज़्म व ज़ब्त का भी ख्याल रखता है। तो एक बड़े मशहूर पमिस्ट हैं मीर बशीर, जो जिनकी गुजर गए हैं अब, तो वो इस लकीर के बारे में लिखते हैं कि इसका हामिल झगड़ालू भी होता है
اور لوگ جو سے عام طور پر اس عادت کی وجہ سے اسے کھینچے کھینچے رہتے ہیں۔ اس کی محفل میں کبھی خوشیاں نہیں ہوتی، تھوڑی سی گفتگو کے بعد ہی اس کا غصہ چڑھ جاتا ہے ان کو، اور ایسے لوگ زندگی میں کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو یہ تھا دوسری لائن جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سی اور ڈی کے بارے میں۔ آج ہم نے دونوں کنڈیشنیں آپ کو بتا دی ہیں، اے اور بی اور سی اور ڈی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان ساری چیزوں کو بہت دھیان سے سنا اور دیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا۔ تو پھر انشاءاللہ آپ ملتے ہیں پھر نئے لیسن میں، نئے سبق کے ساتھ۔ تو جس کے آدمی ایسے ہاتھ کی لائنس ہوں ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ چیریٹی کریں، صدقہ خیرات کریں، توبہ استغفار پڑھیں، تاکہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے اور ان کی قسمت کو بہترین کر دے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئے لیسن کے ساتھ۔ آپ کا اپنا پامس عمران بشیر اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔